अस्सलाम वालेकुम। हजारों गम सहने के बाद तहज्जुद का एक सजदा नसीब में लिखा जाता है और वो सजदा करने वाला अल्लाह का सबसे पसंदीदा बंदा होता है, जिसको वो अनगिनत लोगों में से चुन लेता है, जिसकी मुलाकात के लिए वो खुद इंतजाम करता है, रश्क आता है मुझे उस शख्स के मुकद्दर पर जिसके एक पुकार सुनने के लिए वो सारा जहान खामोश करवा देता है, जिसकी दीदार के लिए वो आसमानों को सियाही से भर देता है और चार तरफ अंधेरा कर देता है ताकि उस बंदे के आंसू कोई और न देख सके। खामोश रहा करो, खामोश रहा करो। अल्लाह से बेहतर आपका दिल का बोझ कोई भी हल्का नहीं कर सकता है। अल्लाह तुम्हें जल्द ही उस तरफ से आजाद कर देगा जिसकी तकलीफ तुम्हें कहीं चैन से सांस नहीं लेने देती। अगर इंसान में साथ निभाने की गुण ना हो तो कम से कम इतनी हिम्मत जरूर होनी चाहिए कि साथ चलने वाली की आंखों में आंखें डालकर अपनी बुज़दिली को तस्लीम कर ले और उसे वापस उसी मकाम पर छोड़कर जहां से आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बांधकर सफर का आगाज किया था। जब तक इंसान टूटता नहीं है ना, रब से जुड़ता नहीं है। खाली हाथ में अपनी किरचिया लेकर बंदा पाश पाश होकर पेश होता है तो वो समेट लेता है, दोबारा बना देता है और बेशक वो बेहतरीन मुसव्विर है। अगले जहान में मिलेंगे ये बात बजा, लेकिन इस जहां में ना मिलने का दुख याद रहेगा, याद रहेगा। तुमसे बिछड़ा हूँ, तुमसे बिछड़ा हूँ तो रोया हूँ, वरना कल तक रोने वालों को भी फनकार कहा करता था। जिंदगी जब आपको तन्हाई और तन्हा रहने की गुर सिखा रही है ना, तो सीख लेनी चाहिए अपने मसाइब दुख तकालीफ कहने से कोई फायदा नहीं। किसी भी खास बंदों से तवक्कुल बेकार है, किसी ने आपका टेका नहीं लिया है, फिर तन्हाई रास आने लगती है, यूं पर्दे हट चुके होते हैं, फिर तवक्कुआत का खाली कचकोल खामोशी से अपनी बरम की खातिर रख देनी चाहिए। रब वो करीम ज़ात है, रब वो करीम ज़ात है जो हर